प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। धन्य है प्रभु। धीरे पढ़ो। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा, सुनिए, हमारा परमेश्वर हमारा प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैंने सोचा प्रतिदिन एक व्यक्ति के अंदर इतनी बोझ आता है क्या? बाइबल में लिखा है उसका 19वीं वचन। एक और बार, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। प्रतिदिन, डेली। आमीन। हमारा परमेश्वर कितनी अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो करके बताने वाला परमेश्वर हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमें मालूम है मत्ती सुसमाचार 6वीं अध्याय की 11वीं वचन में जब हम पढ़ते हुए वहां पर क्या लिखा है? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रतिदिन हमें कोई ना कोई जरूरत, कोई ना कोई बात हमारा जीवन में आता है। धन्य प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। ऐसा उसका मतलब है कि विश्वासी की जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ परेशानियां क्या होता है, होता रहता है। कभी शरीर में बीमारी, कभी और तनाव, कभी तकलीफ। आमीन। कभी संडे को बीमारी आ गई तो कभी मंडे को बीमारी, कभी मंगलवार को। विभिन्न प्रकार की परेशानी डेली हमारे जीवन में आता है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन उसका भजन संहिता 68 का 19 पढ़ो। सुनिए, धन्य है प्रभु प्रतिदिन। उसका मतलब, हमारा मतलब विश्वासियों की बोझ। तो उसका अर्थ क्या है? हमारा अंदर क्या है? बोझ है। ये बोझ क्या है? कई प्रकार की परेशानी है हमारे जीवन, कई प्रकार की अवस्था है हमारे जीवन में। मैं आपको एक सिंपल तरीका से बताता हूं, ध्यान से सुनिए। केरल की अंदर जब बचपन की मैंने देखा हुआ एक बात है, यहां से 1.5 से 2 किलोमीटर नहीं तो 3 किलोमीटर मकान बना। यहां से 2 किलोमीटर अगर मकान है तो ये 2 किलोमीटर तक रास्ता नहीं है। क्या नहीं है? रास्ता नहीं है। उस समय हमारा गांव में देखे जाए तो पहाड़ी इलाकों में मकान है। उस समय क्या करता है, जितनी गाड़ी है, रेत है, ईंट है, सब ये 2 किलोमीटर में आ जाती है। वहां से एक पट्टिया कंधे पर रहते हैं। पट्टिया होती है, यहां पर एक कपड़ा रख करके इतनी लंबी से वो पट्टिया कंधे पे नहीं तो सिर पर रखते हैं। उसके अंदर से कम वो 2 किलोमीटर, कम से कम 2 किलोमीटर भी नहीं होगा और 1 किलोमीटर मान के चलो, कम से कम 7-8 जन खड़े रहते हैं। कैप छोड़कर खड़े रहते हैं। मेन आदमी यहां खड़े रहते हैं, वहां खड़े रहते हैं। उसके बाद उस आदमी, पहला आदमी ईंट लेकर दूसरा आदमी को देगा, दूसरा आदमी ईंट लेकर तीसरा आदमी को देगा, तीसरा आदमी ईंट लेकर के और 14 आदमी को देगा, 14 आदमी ईंट लेकर के क्या करेगा, ऐसे दे करके, प्रेज़ द लॉर्ड, इनकी बोझ क्या होता है? कम होता है। हमारे गांव में हम देखे जाते हैं, जब लोडिंग के समय पर एक बार उठाएगा, दूसरे के कंधे में देगा, दूसरे की कंधे से तीसरी कंधे जाएगा। बोझ उठाने का सबसे बढ़िया एक प्रक्रिया है विश्वासियों की संगति की प्रार्थना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों की पत्री 6 का पहला वचन में क्या लिखा है? गलातियों की पत्री हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आदमी, किसी ने मेरे को कहा, ये बात मैंने बहुत नोट किया। देखिए, पढ़ो।
नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, अपनी भी चौकसी कर रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरी की भार उठाओ। इधर देखिए, मैंने ये बात कई लोगों से सुना है। एक विश्वासी एक पास्टर जी के पास गया। वो पास्टर जी के पास जाके बहुत दुख के साथ अपने विषय शेयर कर रहे हैं। मेरा परेशानी यही है, मेरा परेशानी यही है, मेरे परेशानी। तो पास्टर जी ने उनको जो रिप्लाई दिया, रिप्लाई में यही है, हाँ करेंगे प्रार्थना। कारण उनकी बोझ उठाने के लिए ये क्या नहीं है, तैयार नहीं है। हाँ ठीक है, आपकी परेशानी आप बोल दिया, मैंने सुन लिया, बस हो गया। तो ये सामने वाला व्यक्ति के अंदर यही है, मैं उनके पास गया, वो मेरे लिए प्रेयर करने के लिए मैंने बोला, मैं बहुत बड़ा बोझ के साथ आया। उन्होंने बोला ठीक है करके बोलकर डबल बोझ के साथ वापस आते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, अगर आपका जीवन में कोई बीमारी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम आके प्रेयर करते हैं। आपकी कोई तकलीफ हम आपसे शेयर करते हैं, आपकी कोई परेशानी हमसे शेयर करते हैं। हम एक दूसरे के साथ भार उठाने से क्या चलेगा, क्या चलेगा है, हमारे बोझ दूर होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए एक दूसरे के साथ पढ़ो, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की भार उठाओ, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था। सुनिए, एक दूसरे की भार उठाओ। किसी की तकलीफ है तो, हमें किसी की बोझ है तो, किसी की परेशानी है तो एक दूसरे के साथ भार उठाओ। इधर देखिए, तमिलनाडु के अंदर एक प्रभु की दासी की डेथ तभी हुई। लॉकडाउन में हजारों लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। एक जूम प्रेयर में 1000 लोग आते हैं उनकी प्रेयर में। वो एक सीएनए कलीसिया की विश्वासी है, लेकिन विश्वासी होने के बाद उन्होंने मिनिस्ट्री आरंभ किया। संडे को तो सीएनए चर्च में जाते हैं, मिनिस्ट्री आरंभ किया। 5 साल में 5 उम्र में अभी उस सिस्टर की मेरे ख्याल से 55 उम्र हुई। 5 उम्र में से उस सिस्टर को ओपन बाय हार्ट सर्जरी हुई। पीस मेकर बोलते हैं, पीस मेकर है ना, क्या मेकर, फिर वो लगाया। 2021 में उसको चेंज करना था, तो उन्होंने चेंज नहीं करा। डॉक्टर ने बोला हाथ नहीं लगाना, लेकिन अभी 2023 में अभी उनकी डेथ हुई। माइकी के सामने खड़ा नहीं रहना अलाउड नहीं है, लेकिन हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। कनाडा, अमेरिका, विदेश, भारत, इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा। इतनी बड़ी तकलीफ सहन करने के बावजूद भी माइकी के सामने खड़ा नहीं रह सकता, ज्यादा खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकता, जगह जगह हस्बैंड वाइफ और कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए जाना। इतनी बड़ी शरीर में तकलीफ होने के बावजूद भी, और मशीन शरीर के अंदर डला है, तभी भी दूसरों के लिए बोलती है, आंसू बगाकर उनके लिए प्रार्थना करके उनके जीवन में छुटकारा मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किस लिए रखा है? हालेलुया। मैं एक बात मुझे बहुत पसंद है, दाऊद ने गोलियत के साथ लड़ाई करने के लिए आ गया मैदान में। उस समय दाऊद की बड़ा ब्रदर ने आके पूछा, तेरे पास कुछ बेड है ना, बेड? वो किसके पास छोड़ के आए? तेरे पास कुछ बेड है ना, उसको किसके पास छोड़ के आए? उसका मतलब एक चरवाहा, एक पास्टर विश्वासी की बोझ उठाता है, विश्वासियों की बोझ उठाता है एक दूसरे के साथ। इसलिए मेरे पास कोई भी व्यक्ति अपना परेशानी को लेकर बोलते हैं, उस परेशानी को हम स्वीकार करके उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। उनका विषय समझकर, उनका विषय मेरा विषय समझकर एक दूसरे के साथ हम बोझ उठाकर आगे बढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए, और अगला वचन पढ़ेगा तो यशायाह नबी 58 का पहला वचन पढ़िए, 1-2 वचन और पढ़े।
गला खोल कर पुकार, हाँ कुछ न रख छोड़, हाँ नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, हाँ मेरी प्रजा को उसका अपराध, हाँ अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हाँ वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। सुनिए, प्रतिदिन प्रभु के पास आना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन बोझ उठाने के लिए क्या करना है? प्रतिदिन प्रभु के पास आना है। देखिए मेरे प्रियो, मैंने कल परसों यहां बैठकर सोचा, हमारे सिर के ऊपर कितनी समस्या है, कितनी चिंता है। अगर बैठ करके आधा घंटे बैठकर हम सोचेंगे अगले महीने क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, ये करेंगे, काफी सारे एक लोड लेकर हम जा रहे विश्वासियों के जीवन में। लेकिन प्रतिदिन परमेश्वर के पास आना है। पढ़िए क्या लिखा है? वे प्रतिदिन मेरे पास आते, प्रतिदिन वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी, मेरी गति जानने की ऐसी इच्छा रखता है मानो वे धर्मी लोग हैं। देखिए, प्रतिदिन प्रभु के पास आना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन हमारे लिए कितने बोझ। न्यूज सुनने से हमें शांति मिलता है क्या? मुंबई के अंदर कितने लोगों का खबर सुना आपने? किसी ने नहीं सुना। अंकल सुना मुंबई के अंदर एक खबर? कुछ लोग नहीं सुना। अपना बेटी अपना माँ को हत्या करके आए, हमें उनकी डेड बॉडी अलमारी में रखा। अभी तो पिछले 1-2 दिन के पहले की बात है, कई महीना तक मुंबई के अंदर हैरान हो गया। कम उम्र की लड़की, दुनिया के अंदर अगर देखे जाए, मैं आपको बताता हूं, हमारे ऑनलाइन प्रेयर में एक प्रकाश करके एक ब्रदर आता है, कि शायद आप सुना होगा उनके बारे में। कई जवान, कई लोग खड़े होकर कई लोगों के डेथ हो गया। कई घटनाएं प्रतिदिन। वास्तव में न्यूज चैनल अगर ऑन करेगा तो फिर पूरे ही शाम को एक प्रोग्राम आती है 10:30 बजे। मेरे बच्चे अगर खाना नहीं खाएंगे तो भी वो प्रोग्राम को जरूर देखते हैं। FIR मतलब FIR, एक फर्स्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट, एक प्रोग्राम है वो प्रोग्राम में काफी घटना है। उस घटना सुनते बच्चे सुनते रहते हैं हम लोग, कहां क्या हुआ घटना है। न्यूज सुनेगा तो बोझ, कोई बात नहीं, न्यूज नहीं सुनेंगे, घर पे लगेंगे, फिर वहां पर भी क्या नहीं है, शांति नहीं है। हमारा घर में पिछले दिनों में मैंने सुना एक जहां पर कुछ 4-5 लोग कैंप भर के, नॉर्थ इंडियन के लोग वहां खाना बना रहे थे, वहां रह रहे थे। अचानक सिलेंडर फट के पूरे लोग घायल हो गए। कोई भी परेशानी, देखो प्रतिदिन कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ भी नहीं है तो भी, कुछ भी टेंशन नहीं तो भी फिर भी कुछ ना कुछ टेंशन। इसलिए प्रभु कहता है आपको बोझ, क्योंकि हम शरीर में हैं, इसलिए हमें कोई ना कोई बोझ हमारे जीवन में आता है। लेकिन प्रभु कहता है प्रतिदिन तेरा बोझ उठाने वाला मैं हूं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु कहता मैं एक दिन आऊंगा तेरे बोझ, कई लोग हमें यही सिखाता है, एक दिन आऊंगा तेरी बोझ उठा के जाऊंगा। ऐसा नहीं है। जब तू उपवास करेगा तेरी बोझ उठा के जाऊंगा, ऐसा नहीं। जब तू प्रार्थना करेगा तब तेरी बोझ उठा के जाऊंगा, ऐसा नहीं। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर हमारा। इसलिए क्या करना है? पढ़िए 58 का पहला दूसरा वचन। हाँ, वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। सुनिए, प्रभु कहते हैं अगर प्रतिदिन बोझ उठाना है तो वे प्रतिदिन मेरे पास आना है। हमें परमेश्वर की संगति में प्रतिदिन हम आएगा तो परमेश्वर हमारा बोझ उठाएगा। ये दिन है ना, एक दिन में बोझ है। मत्ती 6:34 में लिखा है, वहां दिन की कुछ विशेषता है। जल्दी से पढ़ो। हाँ, मत्ती 6:34। हाँ, कल की चिंता ना करो। हाँ, सुनिए, आज हम अभी प्रेयर वगैरह हो गया, हम घर गया, घर जाने के बाद हमारा मन अशांति है, क्योंकि कल क्या होगा कल की चिंता। हाँ,
क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता, सुनिए तो जोर से पढ़ो, कल का दिन क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन चिंता अपने आप, उसका मतलब कल भी चिंता होगा। डेली कुछ ना कुछ होता रहता हमारे परिवार में भी, व्यतीत जीवन में भी। हमने इतनी साल हो गए लेकिन हमने भी पहली बार बीमार हुए सब, एक ज्यादा बीमार नहीं, हल्का, एक जन जोड़कर बीमारियां, परेशानियां, तनाव, तकलीफ सब हमारे जीवन में आते। अंकल के जीवन में देखे जाए तो अंकल बीमार, उसके बाद आंटी बीमारी के बाद फिर श्वेता बीमारी, फिर उसके बाद सभी। ये मौसम कई प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में आता है, लेकिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर। प्रभु बोझ कैसे उठाता है, यही है। कई लोगों को ये मालूम नहीं है, कई लोगों को सिखाता भी नहीं बोझ कैसे उठाता है। अगर आप बीमारी में तो चंगाई देकर बोझ उठाता है। हालेलुया। अगर आप निराशा है तो आपका मन में आशा देकर प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमें उठाता है। अगर आप आनंदित नहीं है, दुख है, आनंद देकर आपकी बोझ उठाता है। अगर आपके सामने रास्ता नहीं है, आपके सामने वो रास्ता खोल देता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसी भी हालत में परमेश्वर हमारा बोझ को उठाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी भजन संहिता 19 का पहला वचन पढ़िए। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा की वर्णन कर रहा है। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। दिन से दिन बातें करता है। सुनिए, दिन से क्या करता है? बातें करता है। हाँ, दिन से बातें करता है। हाँ, और रात को रात ज्ञान सिखाती है। रात को ज्ञान सिखा देती है। उसकी मतलब प्रतिदिन दिन से क्या करता है? बातें करता है। प्रतिदिन हम किससे बात करना है? दिन से बात करेगा तो भी दिन से बात करता है। रात को ज्ञान सिखाएगा तो दिन में हम परमेश्वर से बात करना है। यानी प्रतिदिन हमारे जीवन की घटनाएं हैं और कई बात है। भजन संहिता 91 का 5 पढ़िए। हाँ, तू ना रात की भय से डरेगा, ना रात की भय से डरेगा, ना उस तीर से दिन को क्या उड़ता है? तीर उड़ता है। कौन सा तीर उड़ता है? कौन सा तीर उड़ता है? शैतान हमारे परिवारों के चारों तरफ इसकी भविष्य कैसे खत्म करे, इसके जीवन को कैसे खत्म करे, इसके कलीसिया को, इनकी जीवन को, इनकी तंदुरुस्ती को कैसे खत्म करे। शैतान का तीर क्या है? एफिसियों की पत्री जल्दी पढ़िए, आप निकालते नहीं है, जल्दी निकालो। एफिसियों की पत्री 6 का 19। हाँ, और मेरे लिए भी नहीं 6 का उसका ऊपर। हाँ, हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना, नहीं उसको ऊपर, और उद्धार का टोप छोड़ो। हाँ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत करो। उद्धार का टोप छोड़कर नीचे पढ़ो। हाँ, क्योंकि हमारी मल्लयुद्ध इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। एफिसियों के पत्र 6 का 16। नहीं 16। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को, सुनिए, दुष्ट की जलते हुए तीर। कौन सा तीर है? दुष्ट की जलते हुए तीर, दिन दोपहरी के उड़ने वाला तीर। ये दुष्ट कौन है? शैतान। उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 90 उसकी 12 वचन में क्या लिखा है? ये हमारे जीवन की गवाही है। भजन संहिता 90 का 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे।
हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए 90 का 12। हाँ हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हमें हमारा दिन गिनने का समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम बुद्धिमान हो जाए। प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोझ हमारे जीवन में आता है। मैं आपको एक उदाहरण सिखाता हूं, इधर देखिए। पिछले कई दिनों से पहले बहुत कुछ परेशानी से हम गुजर रहे थे, लेकिन मैं और मेरे बच्चे और मेरी मिसेस, अभी आपको मालूम है, आप विश्वास नहीं करोगे, 24 आवर्स हमारे घर में प्रेयर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोपहर को, शाम को, रात को 2 बजे 3 बजे हमने एक एक्सरसाइज के लिए मैट लेके आए। वो मैट कम से कम 250-300 रुपए का मैट है, वो उसी को लेकर प्रेयर करते रहते हैं। उसमें बैठने से क्या पैर दुखेगा भी नहीं। किसी से नहीं कहते हैं, माँ बाप से नहीं कहते हैं, भाई बहनों से नहीं कहते हैं, रिश्तेदार से, ओनली प्रेयर 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 प्रेयर। इतनी बोझ हो जाता, टेंशन हो जाता। प्रेयर 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 सुबह प्रेयर। अभी उस दिन एक दिन बच्चों को हम ऐसे बोलते KFC खिलाएंगे आपको, प्रेयर कर लो। KFC करके अंकल को मालूम है KFC है क्या है, आप समझते हो है? बच्चों को बोलते प्रेयर कर लो, प्रेयर कर लो, प्रेयर कर लो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। बच्चों को बोलते प्रेयर करो। पिछले दिनों में भी हमने जानसी स्कूल में जाने के बाद काफी टेंशन में था। मैं और आरोन अरोल्फा को हम हाथ पकड़कर प्रेयर किया, दिन की समय हाथ पकड़कर। उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहने का मतलब हम सभी एक झुंड बनकर, अभी हमारा ऑनलाइन प्रेयर आज 78 दिन आज होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हालेलुया है। कई लोग शायद आप बीमार की वजह से कई लोग अटेंड नहीं कर पाता। कई बार कल इंटरनेट कल लाइट ही नहीं थे, इतनी प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार इनकी जो गाना गाने वाला को उधर भी लाइट नहीं है, ऐसे ही अवस्था है, फिर भी हम लोग ये प्रेयर चलाते हैं। प्रतिदिन हम प्रेयर करते हैं, प्रतिदिन। तो प्रेयर करने से हमारे बोझ से एक निवारण परमेश्वर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य भाषा में, अभिषेक में, आत्मा में हम प्रार्थना करना है। प्रतिदिन हमारे बोझ उठाने वाला है। क्या लिखा है विलियम? प्रतिदिन कहाँ चले गया? 90 का 12 पढ़ो। हाँ, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हाँ हम बुद्धिमान हो जाएंगे। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 118 का 24 वचन पढ़िए। मैं कहने का मतलब प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी हो गया तो भी परमेश्वर में संभालेगा। हाँ, आज वो दिन है, जोर से पढ़ो। हाँ, आज वो दिन है, हाँ आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, यहोवा ने बनाया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज वो दिन है यहोवा ने बनाया। उसका मतलब प्रभु कहता है तेरे जीवन में, आपकी जीवन में बोझ का दिन भी है, मैं बनाने वाला दिन भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते प्रभु हमारे लिए दिन बनाया? ये सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार वो दिन नहीं है। ये दिन आपका जीवन में अद्भुत काम करने का दिन है। ये दिन लेविन बैठ के सोच रहा होगा तो शुक्रवार शनिवार वो दिन नहीं है। एक एक दिन के बारे में पढ़े तो उसका हिस्ट्री आएगा। शुक्रवार के बारे में मैंने पढ़ा, क्या है शुक्रवार, शनिवार कैसे हुआ, बुधवार कैसे हुआ, मंगलवार कैसे हुआ। लेकिन देखिए, आप कितने भी सोचो ये कैलेंडर का डेट नहीं हटा सकता। हटा सकते क्या? भेज दी थी। अगर हम कितने भी सोचे कैलेंडर के दिन हटा सकता है क्या? मंगलवार की जगह बुधवार आए, बुधवार कर सकते सालों में? बहन नहीं कर सकता, वो तो ऐसे रहेगा। लेकिन हम हमारे दिन को बदलने वाला, हमारे जीवन में क्या लिखा है वहां पर? वो जरा पढ़िए। आज वह दिन है, हाँ, जो यहोवा ने बनाया है। आज वही दिन है यहोवा ने। हम लोग जब बोलते हैं ना, है ना, क्या बोलते हैं, एक कहावत बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। देव पर परमेश्वर की भूखा सुलाता है। आसानी को मालूम है वो कहावत क्या है? भूखा भूखा उठाता है, भूखा, ये सब कुछ मालूम। इसके अंदर बहुत तत्व है।
इतनी बड़ी है परमेश्वर की नजर में देर है अंकल अंदर, ऐसा भी कुछ हम बोलते हैं। नहीं है। ये सब कुछ बोलने के बाद भी हम क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी तत्व बोलते हैं हम, प्रभु के हाथ में देर है अंधेर नहीं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं अंधेर कहां से आ जाता है, हमारा भी जीवन अच्छा करेगा। हालेलुया। हमारा भी फ्यूचर बढ़िया करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है आज का दिन, यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंद। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे लिए भी एक दिन वो बनाएगा, मेरे लिए भी आनंद के दिन वो बनाएगा, मेरा दुख दूर होगा, मेरा संकट दूर होगा, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन बोझ उठाने वाला हम कहां पर पहुंच गए, प्रभु के दिन में पहुंच गए। हालेलुया। पर ये नीचे लिखा है आज वह दिन है। वो तो छोड़ो, अगला दूसरा पत्रस 3:8 पढ़िए। हाँ हे प्रियो, हाँ। ये बात तुमसे छिपी ना रहे हाँ। कि प्रभु के यहाँ हाँ। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु का एक दिन 1000 वर्ष की बराबर है। हाँ। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। एक दिन के बराबर है। कितना अद्भुत बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 39 का 4 पढ़िए। 39 का 4। हाँ। हे यहोवा, हाँ। ऐसा कर मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। हाँ। और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। हाँ। जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। हाँ। देख तूने मेरी, क्योंकि प्रतिदिन कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ तनाव, कुछ नहीं कुछ तकलीफ रहती है। मत्ती 24वीं अध्याय के 37 वचन पढ़कर हम वचन में आएंगे। हाँ जल्दी से पढ़ो। 24 का साइन। जैसे नूह के दिन थे, थोड़ा जोर से पढ़ो। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे भी मनुष्य के पुत्र भी आना होगा। हाँ। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों, जल प्रलय के पहले के दिन, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते थे पीते थे, प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, कलीसियाओं में नहीं आते हुए अपनी मन मर्जी लोग चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 नूह के दिन जैसे दिन आने वाला है। नूह के दिन जैसे आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसका 68 का 19 पढ़िए। हाँ। धन्य है प्रभु, हाँ। जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आज 1-2 बातों में बोलूंगा। धन्य है हमारा प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम है